हेलो बच्चों, संजीवनी यस DTS में आइए। नीट जेई 2024 के लिए बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट। आप जान रहे हैं कि पूरा मंडे टू फ्राइडे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही टेस्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में चलते हैं आगे की तरफ। वेडनेसडे का टॉपिक जो है टेस्ट नंबर 9। चलो भैया, पहला क्वेश्चन देखो। 2 चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम, ये देखो 2 चार्ज हैं, आर प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अपार्ट। कितना है? 40 सेंटीमीटर अपार्ट। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द 2 चार्ज। तो देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 है यहाँ पे, 20 है यहाँ पे, माइक्रोकूलम है। मिड पॉइंट पे फाइंड करना। मिड पॉइंट का मतलब 20। इसके कारण बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ये हो गया E1, ये हो गया E2। बड़ा कौन हो गया? E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E2 माइनस E1। क्यों बच्चों, हो जाएगा कि नहीं? मिड पॉइंट पे अब E2 कितना होगा भैया? Q कितना है? 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। E1 कितना है बोलो? E1 है K इंटू अपॉन 20 इंटू E2 इज ग्रेटर देन E1 है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माइनस E1 होगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा भैया? किधर की तरफ होगा? 10 माइक्रोकूलम की तरफ होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला होगा। सॉल्व कर लेना। आओ दूसरा क्वेश्चन। 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m चार्ज E आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर। दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। इसका मतलब क्या? अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये देखो, Gm² बाई R² इक्वल टू 1/4πε0 क्या हो जाएगा? E² बाई कितना? R²। चलिए ये सब कट गया, R² से R² कट गया। E² बाई M² इक्वल टू क्या हो गया? देख लेना, G4πε0 या रूट में G4πε0। E/m ही तो फाइंड करना है, तो E/m ही फाइंड करना है। तो 2√πε0 कितना हो जाएगा? G हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो करा कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोन इन द फिगर, बोथ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड इन द पेपर। ये देखिए डाइपोल मोमेंट कैसे होता है? -q से +q, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझते हो? जैसे सुई घड़ी घूमती है उससे विपरीत। ये देखो नॉर्मल है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और नॉर्मल से थीटा एंगल बना रहा है। मतलब ये डाइपोल ऐसे हो गया, ऐसे घूम रहा है, देखिएगा नॉर्मल से थीटा बना रहा है। तो एंटी क्लॉक एंगल लिया जाएगा, इधर तो लिया नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये जो डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना हो गया? 90 प्लस थीटा पे है। तो आप जानते हैं टाउ क्या होता है? टाउ इक्वल टू PE क्या हो जाएगा? साइन क्या? 90 प्लस थीटा हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा भैया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया? टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE कॉस थीटा। अब देखो टाउ और थीटा के बीच का ग्राफ कॉस थीटा वाला होगा, और कॉस थीटा वाला ग्राफ क्या? कर्व सेकेंड। तो ये कौन सा सही होगा? सेकेंड सही होगा। कौन सा? केयर करना, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और नॉर्मल से एंगल लिया गया है। तो इधर तो घूमेगा नहीं ऐसे, जैसे कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, तो ऐसे नहीं सोच, नॉर्मल से। तो इसीलिए साइन कॉस थीटा का ग्राफ है। इन ए रीजन वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम, 40 लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स आर क्रॉसिंग पर स्क्वायर मीटर। द नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग पर स्क्वायर मीटर वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 6 न्यूटन पर कूलम। तो ये बताओ, आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब 12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा? 40। और ये देखो 6 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? n के। अब बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे? यानी कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है ना, ये 4 हो गया। 5 में आ जाओ भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। 2 कंडक्टिंग स्फीयर कैरिंग इक्वल चार्ज सस्पेंडेड इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन कह रहा है। तो बच्चों ये बताओ, सबसे पहली चीज़ इसमें देख लेते हैं, ये बताओ इसका वेट mg इधर की तरफ होगा, टेंशन इधर की तरफ होगा, कूलम फोर्स इधर की तरफ होगा, यानी Q² अपॉन कितना? 4πε0 x²। ये तो होगा, मतलब x² का मतलब d² होगा। अब आप इक्विलिब्रियम है तो एक काम करिए, मान लीजिए थीटा है तो ये भी थीटा है, ये क्या हो जाएगा? T cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? T sin थीटा। एक काम कर लिया आपने,
ठीक है। अब देखिए टी साइन थीटा इसके बराबर होगा, बोलो टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, यानी टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा बेटा, टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एम जी। दोनों को डिवाइड कर दो, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, डी स्क्वायर एम जी। अब कह रहा है कि ये जो सस्पेंशन पॉइंट है डी बाई 3 मतलब एक्स बाई 3 डिस्टेंस नीचे आ गया, कितना आ गया, एक्स बाई 3। तो जब एक्स बाई 3 डिस्टेंस आएगा तो ये चेंज हो जाएगा क्या, थीटा डैश। अब थीटा डैश कितना हो जाएगा देख लो, टेन थीटा डैश इक्वल टू कितना, क्यू स्क्वायर तो वही रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो डी भी चेंज हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, डी डैश का स्क्वायर एम जी वही रहेगा। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा अपॉन टेन थीटा डैश इक्वल टू डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी का क्या स्क्वायर, सॉरी टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ, टेन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आ जाओ, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ रख देते हैं परपेंडिकुलर, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, यही ना है, डी बाई 2 एक्स। टेन थीटा डैश की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर डी डैश बाई 2, डी डैश बाई 2 और ऊपर चला जाएगा एक्स बाई 3, एक्स बाई 3, एक्स बाई 3 नीचे आ जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी डी डैश क्यूब इक्वल टू डी डैश क्यूब इक्वल टू डी क्यूब बाई कितना हो गया 3, और डी क्यूब बाई 3 का मतलब कौन सा आ गया, बी वाला ऑप्शन आ गया कि नहीं। ठीक, फिर नेक्स्ट देखो 6 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी, इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। तो अब ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग यानी फोर्स कितना होगा, कूलम्स लॉ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई कितना होता है बच्चों, डी स्क्वायर। अब देखो एफ इक्वल टू मिस का मतलब क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की वैल्यू क्या होगी, एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन क्या, डी स्क्वायर। क्या यहाँ से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, एकदम निकाल लेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे तो कौन सा आएगा, सी आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7, इफ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 50 पिको चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इतना, व्हाट विल बी द डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द ग्राउंड स्टेट। तो बेटा ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास दोनों पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का आपस में कॉन्साइड करेगा। तो जब सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड करेगा तो भैया उनके बीच का कोई डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट कोई नहीं बनेगा, तो ये डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा, जीरो बनेगा। क्या बनेगा, जीरो। ठीक है, फिर देखिए स्टेशनरी प्रोटॉन, देखिए एनसीईआरटी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। स्टेशनरी प्रोटॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस एच इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द डायरेक्शन ऑफ ई इज द रिवर्स एंड स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फॉल। तो अब देखिए सबसे पहले डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी गई है, प्रोटॉन को गिराया जा रहा है, तो बताओ टाइम क्या होगा, टी इक्वल टू रूट में 2h अपॉन कितना हो जाएगा, ए का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन, एम पी अपॉन कितना हो गया, क्यू ई। अब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट किया गया और इलेक्ट्रॉन को गिराया गया, तो इसका देखिए टाइम कितना हो जाएगा, इसका टाइम क्या होगा, ये देखिए टी हो गया, ये क्या हो गया, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, ये हो गया। अब टी कितना हो गया भैया, टी देखिए रूट में 2h वही है, चार्ज वही है, मास क्या होगा, एम होगा। अब बताइए दोनों का रेशियो टी पी बाई टी रूट में कितना हो जाएगा, ये देखिए टी पी बाई टी, भाई 2h बाई कितना होता है, एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन क्या हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी बेटा सॉरी, क्यू वी बाई एम पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्यू वी बाई एम ई हो जाएगा, हो गया ना, हो जाता है, एम पी अपॉन कितना हो गया, एम पी अपॉन एम ई है कोई, डी वाला ऑप्शन है। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, 3 चार्ज आर अरेंज एज शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज F21, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q3 GF23, देन रेशियो। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके कारण इस पे फोर्स निकाल लो, कितना फोर्स होगा भैया, F21 देख लीजिए क्या होगा, F21 K1 इंटू 2 अपॉन 1 का स्क्वायर, और ये देख लीजिए ये क्या होगा, ये देख लीजिए F23 क्या होगा, K2 इंटू 3 अपॉन कितना, कि 2 इंटू 3 अपॉन ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा बताइए भैया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं कि नहीं, अब ले लीजिए यहाँ से इसकी वैल्यू, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा ना, इसको कर दीजिए
Titanium and He plus nucleus are put 1 angstrom apart in air. Magnitude of intensity of electric field due to He plus and titanium nucleus is. अब देखना बड़ी सिंपल क्वेश्चन है और सब NCERT बेस्ड है बेटा। He प्लस का मतलब कितना चार्ज होता है? 2e होता है, ठीक है। ये देखिए 2e होता है। 2e के कारण यहाँ पर ट्राइटान है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E इक्वल टू बताओ के 2e बाई आर कितना हो जाएगा? 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। अब इसको रख के सॉल्व करना पड़ेगा। रख के सॉल्व करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? ये आपका आएगा 2.8 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द आइसोलेटेड कंडक्टर शोन इन द फिगर। अब देखो बेटा, कोई भी अगर आइसोलेटेड कंडक्टर होता है, किसी भी शेप का होता है, उसके सारे सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो सारे सरफेस पे आइसोलेटेड कंडक्टर के, देखिए चार्ज तो है नहीं, आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो सारे सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। अब आइए 12 क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल थिन रिंग्स ईच ऑफ रेडियस 2 मीटर kept on the same axis at a distance 2 meter apart. If the charge on them are 10 coulomb and 5 coulomb respectively, calculate the work done in moving charge 8 coulomb from the center of ring to other. तो अब देखिए इसके लिए क्या है? ये देखिए ये आपका 10 कूलम दिया है, क्या दिया है? और ये आपका कितना दिया है? 5 कूलम दिया है, ठीक। रेडियस इनका 2 मीटर है, इसका भी रेडियस 2 मीटर है, और ये दोनों एक दूसरे से कितने मीटर पे हैं बच्चा? 2 मीटर पे हैं। तो क्या किया जा रहा है? 8 कूलम को एक से दूसरे पे ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो मान लो इस पे पोटेंशियल निकाल दो, इस पे पोटेंशियल निकाल दो। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 VA माइनस कितना हो जाएगा? VB। अब बात आ रही है कि VA कितना होगा? ये देखो VA A पे पोटेंशियल क्या होगा? खुद के कारण होगा। देखो खुद के कारण कितना हो जाएगा? K 10 बाई कितना हो जाएगा? 2। फिर इसके कारण भी होगा। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2√2 प्लस कितना हो गया? K इंटू 5 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों? 2√2। यहाँ पोटेंशियल निकाल दो। B पे कितना होगा बोलो? B पे पोटेंशियल B पे होगा K इंटू 5 अपॉन कितना? K इंटू 5 अपॉन 2, और प्लस इसके कारण कितना होगा? K इंटू 10 अपॉन 2√2। अब आप क्या करिए? इसको VA माइनस VB कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? A वाला सही होगा, 12 का A। फॉर ए गिवन सरफेस, देखिए इस साल नीट में भी आया था, यही सब क्वेश्चन है, कोई ना कोई आपको नीट में मिल ही जाएगा। अरे भैया इतने टेस्ट होंगे कि कोई ना कोई क्या एकदम 100% मिल जाएगा, ठीक है। E डॉट DS इज फॉर दिस वी कैन कंक्लूड क्या? टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0। टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0। टोटल फ्लक्स जो है सरफेस से वो क्या होगा? 0 होगा। फिर देखिए 14 क्वेश्चन। न्यूट्रल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। इफ वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रॉन से रिमूव वी गेट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर कह रहा है कि 2 प्रोटॉन्स, ये देखो प्रोटॉन्स हैं, ये लगभग कितने हैं? 1.5 एंगस्ट्रॉम पे हैं। फिर कहा जा रहा है द 2 प्रोटॉन्स आर सेपरेट रफली एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 एंगस्ट्रॉम। रफली जो है ये इलेक्ट्रॉन है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम। आपसे क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा? देख लीजिए KE² बाई 1.5 एंगस्ट्रॉम, EE माइनस KE² बाई 1 एंगस्ट्रॉम। सब चेंज करना पड़ेगा। आइए देख लीजिए माइनस KE² बाई कितना? 1 एंगस्ट्रॉम। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई सिस्टम की यही तो होती है। फिर क्या करा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्टेन रीजन इज रेडियली आउटवर्ड। ए चार्ज कंटेंट स्फीयर आर, ठीक है। फील्ड विल बी गिवन बाई, ऑरिजिन ऑफ फील्ड विल बी गिवन बाई आर सेंटर्ड चार्ज पूछ रहा है। तो ये बताओ E डॉट A इक्वल टू कितना हो जाएगा? गॉस थ्योरम Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं? ये बताइए E की वैल्यू दे दिया है kx² बाई 2। एरिया कितना दे रहा है? 4πx²। और ये देखिए Q बाई कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ से Q की वैल्यू निकाल देंगे कि नहीं? एकदम निकाल देंगे Q की वैल्यू। देखिए C आ जाएगा। फिर देखिए 16 SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट इनटू मीटर। वोल्ट इनटू मीटर एकदम। स्मॉल ड्रॉप, ये देखिए स्मॉल ड्रॉप वाला क्वेश्चन आ गया। पोटेंशियल का क्या होता है रिलेशन? V बिग इक्वल टू, बताया था मैंने, N पे 2/3 V स्मॉल, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है? सिंगल लार्ज ड्रॉप पोटेंशियल विल बी कितना है? 8 ड्रॉप है, 8 पे 2/3, और ये क्या हो गया? 15, कितना हो गया? 2 4 60 वोल्ट, कितना हो गया? 60 वोल्ट,
17 हो गया। 18 देखिए, एज्यूम दैट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इतना, पोटेंशियल एट x इक्वल टू 3 फाइंड करना। तो ये बताओ पोटेंशियल v इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक। भैया 3 आपको रखना पड़ेगा। तो अब बताइए ई की वैल्यू है कितनी, ई की वैल्यू है 20 x पे 4/4, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 पे 4, माइनस रहेगा ही, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 405 वोल्ट। फिर देखिए 19 है, चार्ज प्लेस एट सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल, व्हाट विल बी वर्क डन इन मूविंग चार्ज, इतना 4 सेंटीमीटर। ये बताइए इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, और इसको कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, 4 सेंटीमीटर। तो ये बताइए जब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर का शेप क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जब इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, छोटा छोटा। फिर देखिए इसमें 2 infinity long parallel conducting plates having surface charge density इतना are separated by इतना, medium between them plate has been dielectric इतना, then the electric field in the region between the plate is। तो अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक पे सिग्मा 1 है, एक पे माइनस सिग्मा 1 है। इसके कारण क्या होगा बोलिए, इसके कारण होगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण क्या होगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं बताइए, दोनों एक तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और के डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी आ जाएगा। सब रख दीजिए, सारी वैल्यू दी गई है। सब देखिए एनसीईआरटी से अलग कुछ नहीं है, एकदम सब एनसीईआरटी है और 100% एनसीईआरटी है। फार्मूले केवल हैं, फार्मूलों से क्वेश्चन बनना, एकदम नीट लाइक पेपर है। इसमें आपको 100% करना, अगर 100% करेंगे तो कोई रोक नहीं सकता है 700 प्लस आने से, ठीक है ना बेटा। तो टेस्ट देते रहिए, बेस्ट करिए। थैंक यू।